दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल में सिल्वर के प्राइसेस में जबरदस्त रैली देखने को मिली। सिल्वर प्राइसेस डॉलर टर्म्स में $120 पर आउंस से भी ऊपर चले गए और रुपये टर्म्स में तो 80 से 90 हजार से उठकर हमने 4 लाख भी पार होते हुए देखे। लेकिन अभी इस टाइम पे एक जबरदस्त करेक्शन भी आई हुई है सिल्वर प्राइसेस में, और मैंने करीब 1 साल पहले सिल्वर पे एक वीडियो बनाई थी जब सिल्वर 80,000 के आसपास था, और उसमें मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो सिल्वर के प्राइसेस को 2 लाख पार करवाएंगे, जैसे सिल्वर में चल रहा डेफिसिट, राइजिंग डिमांड और प्राइसेस उस 2 लाख से भी ऊपर गए। लेकिन दोस्तों मार्केट की यही खूबी है कि आपको कॉन्स्टेंटली मैक्रो मार्केट में चल रही डेवलपमेंट को देखते हुए अपनी पोजीशन लेनी होती है। और दोस्तों अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेरा सिल्वर को लेके सोचने का जो आउटलुक है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है, इसीलिए इस पे बात करनी भी बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। रिसेंटली जुलाई 2026 में एक चाइनीज कंपनी ने अनाउंसमेंट करी, और पूरी सिल्वर मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। इसलिए अगर सिल्वर में आपने पैसा लगाया है या लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या फिर कॉइन्स नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और सिल्वर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कस्टमर है सोलर पैनल्स। हाँ दोस्तों, जो सोलर पैनल्स आप छतों पे देखते हो उन सब के अंदर सिल्वर यूज होता है, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन बिजली बनाता है, और उस बिजली को इकट्ठा करने का काम, ताकि वो सोलर पैनल से बाहर जा सके और घरों तक, इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके, वो सिल्वर पेस्ट करता है। अब इधर ये कुछ नंबर्स देखो। आज से 15 साल पहले सोलर इंडस्ट्री सिल्वर की टोटल डिमांड का सिर्फ 6% यूज करती थी। 10 साल पहले ये नंबर बढ़ा 9% पे, और पिछले साल पूरे 16%। मतलब दुनिया के हर 6 में से एक टुकड़ा सिल्वर का सोलर पैनल्स में जा रहा था। 2024 में सोलर सेक्टर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6100 टन सिल्वर कंज्यूम किया। इसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। सब खुश थे, सिल्वर इन्वेस्टर्स तो पार्टी कर रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। देखो, एक सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है तो लोग उसका सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढने में लग जाते हैं। सिल्वर के रिकॉर्ड प्राइसेस ने 16 कंपनीज को मजबूर कर दिया सोचने पे कि भाई इतना महंगा सिल्वर क्यों यूज करें, कोई सस्ता ऑप्शन नहीं है क्या? और इसका जवाब मिला कॉपर में, यानी तांबे में, जो सिल्वर से काफी ज्यादा सस्ता है। अब इधर एंट्री होती है लॉन्ग आई की, जो चाइना की एक मैसिव सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है ACM, यानी एलॉय कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स। सिंपल वर्ड्स में सिल्वर पेस्ट की जगह कॉपर बेस्ड एलॉय यूज करती है सोलर पैनल्स में। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट स्टेज पे नहीं है दोस्तों, बल्कि अभी ही जुलाई 2026 में लोंगाई ने 21 गीगावाट के स्केल पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है। ये पहली बार है कि मार्केट में टिकने लायक सिल्वर का कोई रिप्लेसमेंट मार्केट में आया है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है कि ये कॉपर टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ बैक कॉन्टैक्ट सोलर सेल्स पे काम करती है। मतलब सोलर सेल के पीछे वाली साइड पे जहां धूप नहीं पड़ती, लेकिन सोलर सेल के आगे वाली साइड पे जहां धूप डायरेक्टली पड़ती है उधर अभी भी सिल्वर चाहिए, क्योंकि बिजली इकट्ठा करने का काम बेस्ट कंडक्टर ही कर सकता है, जो है सिल्वर। और बैक कॉन्टैक्ट सोलर सेल्स अभी टोटल सोलर सेल मार्केट के 10% से भी कम है। इसीलिए अगर कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर भी देगा बैक सोलर सेल्स में तो इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। यही सोच रहे हो ना आप? तो दोस्तों टेंशन ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी रिलायबल निकली और चलती रही तो अगले 5 सालों में दुनिया के 33% सोलर सेल्स पे इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, जिससे सिल्वर की डिमांड और भी कम होती चली जाएगी। पर दोस्तों सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही प्रॉब्लम नहीं है, इधर एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है थ्रिफ्टिंग, जिसका मतलब होता है सिल्वर को रिप्लेस मत करो, बस उसका इस्तेमाल कम कर दो। सोलर कंपनीज थ्रिफ्टिंग आज से नहीं बल्कि सालों से अपनी इंजीनियरिंग इंप्रूव करने में लगी हैं, जिससे पैनल में कम से कम सिल्वर लगे, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मेटल स्टीम के हिसाब से 10 सालों में हर वॉट सोलर पैनल के लिए जो सिल्वर लगता है वो आधा हो गया है। मतलब सोलर इंस्टॉलेशन तो बढ़ रही है, जहां 2025 में 600 गीगावाट से ज्यादा नए सोलर पैनल्स लगे, लेकिन पर पैनल जो सिल्वर लगता है वो गिरता जा रहा है। ये सिल्वर पे डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ थ्रिफ्टिंग की वजह से सिल्वर कम हो रहा है, और दूसरी तरफ कॉपर सिल्वर को पूरा रिप्लेस करने में लगा हुआ है। इसी वजह से सिल्वर के नंबर्स इतने डार्क दिख रहे हैं। 2025 में सोलर की सिल्वर डिमांड 6% से गिरी, जो 2019 के बाद पहली बार हुआ, और 2026 के लिए फोरकास्ट है -19% का, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ईयरली ड्रॉप होगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन कॉपर की तरफ और तेजी से बढ़ता है तो डिमांड 38% तक गिर सकती है। बेस के सिनेरियो में तो 10 से 15% की गिरावट जो है वो पक्की मानी जा रही है। अब ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि भाई तो क्या करें, सिल्वर बेच दें? क्या सिल्वर का गेम ओवर हो चुका है? रुको, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। सिल्वर के पास
कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स भी हैं। पहला, पिछले 5 साल से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और अबव ग्राउंड जो सिल्वर की इन्वेंट्रीज हैं वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं और कम सप्लाई हमेशा प्राइस को सपोर्ट करती हैं। दूसरा जो है एआई बूम, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स, इन सब में सिल्वर यूज होता है और इन सब की डिमांड अभी बढ़ रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एआई की डिमांड सिल्वर की सोलर वाली गिरती डिमांड को कवर कर पाएगी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बेस केस ये बताता है कि 2026 में ये नहीं कर पाएगी। तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज में नॉर्मल कंबशन गाड़ियों से ज्यादा सिल्वर यूज होता है और ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कुछ इधर हेडविंड्स भी हैं सिल्वर के लिए। ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, ज्वेलरी डिमांड सॉफ्ट है, रिसाइकलिंग सिल्वर की बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स भी एग्जिट कर रहे हैं। इस साल ईटीपी फंड से 2300 टन सिल्वर निकल चुका है, जो अराउंड $5.7 बिलियन का आउटफ्लो है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग डॉलर और फेड की रेट हाई एक्सपेक्टेशंस ने भी सिल्वर पे प्रेशर बनाया हुआ है। अब वो बात जिसका आप सबको वेट है, जो है प्राइस की प्रेडिक्शन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर Q3 2026 में एवरेज $60 पर आउंस के आसपास रहेगा और Q4 में $66 पर आउंस तक जा सकता है। मतलब उनके हिसाब से इस साल का सिल्वर प्राइस में लो ऑलरेडी आ चुका है, यानी प्राइसिंग हो चुका है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन सिल्वर का ऊपर जाने का रास्ता रोक सकता है। मतलब बड़ा क्रैश शायद ना आए, लेकिन बड़ा प्राइस में उछाल भी मुश्किल है जब तक कॉपर वाली जो कहानी है वो क्लियर नहीं होती। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सिल्वर की स्टोरी अब दो फोर्सेस की लड़ाई है। एक तरफ है एआई, ईवीज और सप्लाई डेफिसिट जो प्राइस को ऊपर खींच रहे हैं। दूसरी तरफ है कॉपर सब्स्टिट्यूशन और थ्रिफ्टिंग जो डिमांड को नीचे गिरा रहे हैं। अगले 5 साल में जो फोर्स जीतेगी वही सिल्वर का फ्यूचर डिसाइड करेगी। मेरी तरफ से एक जाते जाते सिंपल टेक अवे ये भी है कि किसी भी एसेट में आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत करो। टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कमोडिटीज की डिमांड जो है वो भी चेंज हो जाती है। कल सोलर ने ही सिल्वर को हीरो बनाया था, आज वही सोलर कॉपर की तरफ देख रहा है। तो दोस्तों ये थी सिल्वर और कॉपर की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या कॉपर सच में सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा या ये सिर्फ एक टेम्पररी हाइप है? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जितने आप कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी ही मार्केट इनसाइट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। जय हिंद।